बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदरकांड हिंदी अर्थ सहित। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित पंचम सोपान। सुंदरकांड। बलि बांधत प्रभु बाढ़ शोतन बरन न जाई। भय घरे मह दीन्ही सात प्रदक्षिण दाई। दहाई। बलि को बांधते हुए प्रभु इतने बढ़े कि उस स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु 2 घड़ी ही दौड़कर मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी। अंगद कहे जाऊ मैं पारा जी संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक पठई किम सब यही करनायक। अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूँ परंतु लौटने में संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब लायक हो किंतु सबके प्रधान हो, अतः तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे रीजपति सुन हनुमाना का चुप साध रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत ने महावीर से कहा हे बलवान हनुमान जी सुनो, तुमने चुप क्यों साध रखी है। तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है, तुम बुद्धि विवेक व विज्ञान के निधान हो। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। हे तात संसार में ऐसा कौन सा काम कठिन है जो तुमसे नहीं हो सकता। राम काज लग तव अवतारा सुनते भय पर्वताकारा। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। वचन सुनते ही हनुमान जी पर्वत के बराबर हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा मानहु पर गिर इनका राजा। सिंहनाद कर बारही बारा लीलहि नाघउ जल ने दिखारा। उनके सोने के समान रंग वाले शरीर में तेज आ गया, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत हो। बार बार सिंहनाद करके हनुमान जी बोले कि कहो तो खेल ही में इस समुद्र क्षीर समुद्र को लांघ जाऊं। सहित सहाय रावण मारी आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दे जो मोही। और सेना समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत उखाड़कर यहाँ ले आऊं। हे जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। इतना करो तात तुम जाई सीत ही देखी कहो सुदे आई। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपिसेना। जामवंत ने कहा हे तात तुम जाकर इतना करो कि सीता को देखकर उनके समाचार आकर कहो। फिर कमल नयन प्रभु अपने बाहुबल से खेल के लिए वानर सेना साथ लेंगे। नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। कपिसेन संग संहारिणी श्री राम सीता आने हैं। त्रैलोक पावन सुजसु सुरमुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कह समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पात हो जो मधुकर दास तुलसी गावई। बानरों की सेना संग में लेकर राक्षसों को मारकर राम जी सीता जी को लावेंगे। त्रिलोक को पवित्र करने वाले सुंदर यश को देवता तथा नारद आदि मुनि वर्णन करेंगे। जो मनुष्य इस रामचंद्र जी के सुयश को सुनते गाते कहते और समझते हैं वे परम पद पाते हैं। उसी सुयश को श्री राम जी के चरणार बिंदों का भ्रमर तुलसीदास गाता है। नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। भव भी सज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर और नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिसरारी। श्री राम जी का यश संसार रूपी रोग की औषधि है। जो स्त्री पुरुष इसे सुनेंगे उसके मनोरथ त्रिसरारी राम जी सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनीता सुगुण ग्राम। जासु नाम अख खगवती के जिसका शरीर नील कमल के समान सांवला है। जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से अधिक है। जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को बहेलियों के समान है। उनके गुण समूह अवश्य सुनने चाहिए। नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सोपान। सुंदरकांड अथ मंगलाचरणम। श्लोक शांतम शाश्वतम प्रमेयम नगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विमुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत नित्य प्रमाणों से परे मोक्ष रूपी शांति के दायक ब्रह्मा शिव और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में प्रधान माया से मनुष्य रूपधारी कृपा निधान रघुवंश में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम नामधारी जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति सत्यम बदामी च भवान क्लांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्वराम में। काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम। चाहे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ और आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों में रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि।
अतुल बल के स्थान सुमेरु पर्वत के समान देदीप्यमान दिव्य देह वाले राक्षस रूपी वन को, अग्नि के समान ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों की खान वानरों के स्वामी रामचंद्र जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ भगति सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायनी, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि परखेउ तुम भाई सही दुख कंद फूल फल खाए। जामवंत के वचन हनुमान जी के मन को बहुत प्यारे लगे और बोले, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब लगे आवो सीता ही देखी हुई है काज मोहि हरस से की यह कहना है, श्रवण को माता चले हरस धर रघुनाथा। ऐसा कहकर जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि मुझे विशेष आनंद है। ऐसा कहकर मस्तक नवाकर प्रसन्नता पूर्वक राम जी का हृदय में ध्यान धरकर हनुमान जी चले सिंधु तीर, एक भूधर सुंदर कौतुक चढ़े होता ऊपर बार बार रघुवीर समारी तर के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था, उस पर खेल में ही कूदकर हनुमान जी चढ़ गए। महाबलवान हनुमान जी बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण कर बड़े बेग से उछले, जय गिर चरण दई हनुमंता चले शुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपत करवाना, एही भान चले हनुमाना जल निधि रघुपत दूध बेचारी तय में नाक होई सम्हारी। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी कूदे वह तुरंत पाताल में चला गया। जैसे रामचंद्र जी का अमोघ बाण छूटता है, वैसे ही हनुमान जी चले। समुद्र से हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूध जानकर समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूध जानकर मैनाक से कहा, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ। नाथ भगति सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायनी, हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने हाथ से छूकर उनको प्रणाम किया और बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने चौबल बुद्धि विषेका, सुरसा नाम अहन के माता पठन आई कही तही बाता। हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा, उनके विशेष बल व बुद्धि को देखने के लिए सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी के पास आकर यह बात कही, आसुरन मोहि दीनहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता की सुधी प्रभु ही सुनावो। आज जो देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया है, यह सुन हनुमान जी हंसकर बोले, राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं। तब तव बदन पैठियों वाई, सत्य कहूँ मुझे जान दे माई, कवनि उजतन दे ही नहीं जाना, गिरसस न मोहि कहे हनुमाना। तब आकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा, हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से न जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, मुझे खा क्यों नहीं लेती। जोजन भरते बदन पसारा, कप्तन कीन दुगुन विस्तार, सोरह जोजन मुक्ते ठेऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सजोजन तैयानन कीना, अतलग रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने जितना बदन बढ़ाया, उससे दूना रूप हनुमान जी ने दिखाया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुन बाहेर आवा, मांगी विदा ताहि सिरनावा, मोहि सुरंजय लाग पठावा, बुद्धिमल बनम तोर में पावा। और सुरसा के मुख में घुस गए, फिर बाहर आए और सिर नवाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था, सो मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया। नाथ भगति सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायनी, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। नाथ भगति सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायनी, तुम बड़े बलवान और बुद्धिमान हो, रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चले। निश्चर एक सिंधु में रही, करमाय नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनकी परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, उनकी परछाई जल में देखकर गाय छाए सक सोना उड़ाई, ये विधि सदा गगन चर खाई, सोई चल हनुमान कह कीना, तास कपट कब तुरतई चीना। वह छाया को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, ऐसे वह सदैव आकाशचारियों को खाया करती थी। यही कपट हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उसे पहचान लिया। ताई मारे मारो सुत वीरा, बारिद पार गयो मदीरा, तहां जाए देखी बंसोबा, गुंज चंचरेक मदलोबा। और उसे मारकर पवन पुत्र मति धीर महावीर जी समुद्र पार जा पहुंचे। वहां जाकर वन की शोभा देखी। शहद के लोभ से भौरे गुंजार रहे हैं, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़ोबे आगे। नाना प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के झुंड देखकर हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे। आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमान जी कूदकर चढ़ गए। उमाना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जे कालई खाए, गिर पर से लंका दे देखी, कहीं न जाए अदुर्ग विषय की। हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी
खा लेता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत बड़े किले का वर्णन नहीं किया जा सकता। अति उतंग जल ने चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह कोट बहुत ऊंचा है, चारों तरफ समुद्र है। सोने के किले के कंगूरे बहुत ही चमकीले हैं। नाथ भगत इति सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयत नागना चौहट हट सुबट बीती। चारु पुर बहुविध मना गजबाज खच्चर कर पच्चर रथ बरूतन को कने बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन वर्णत नहीं बने। सोने का परकोटा रंग बिरंगी मणियों से जड़ा हुआ है। अति सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बसा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के रूप वाले महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता। बनबाग, उपवन, बाटिका, सरकूप, बापी, सोहे, नरनाग, सुर, गंधर्व, कन्या रूप, मन मुनि मन मोहे। कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि। नाना आखारिन बिरही बहुविधि एक एक अंतर जहीं। वन, बगीचे, बाग, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ी शोभायमान हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्व कन्याएं अपने रूप से मुनियों के चित्त को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल्ल गरज रहे हैं तथा अनेक अखाड़ों में बहुत भांति से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। कर जतन बटकोटिन विकटतन नगर 34 रक्षई। कही मैं सुभानुष धेनु खरस कल निशाचर भक्षई। ये लाख तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है। कही रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पह सही। भयानक शरीर वाले योद्धाओं की दल बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। कहीं राक्षस, भैंसे, मनुष्य, गायें, गधे और बच्चे भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास जी इनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है। तुलसीदास जी ने बहुत थोड़ी सी कही है क्योंकि यह श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ अवश्य मोक्ष पावेंगे। नाथ भगत सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। पुर रखवारे देख वो कप मन कीन विचार। अतिलग रूप धरो निशी नगर करो पैसार। बहुत से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचारा कि बहुत छोटा सा रूप धारण कर रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। मसक समान रूप कपि धरी लंका ही चले सुमिर नर हरे नाम लंकिनी। एक निष्ठरी शोक चले मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर मनुष्यों को में सिंह रूप रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में चले। वहां लंकिनी नामक एक राक्षसी थी। वह बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार। जहाँ लग चोरा मुठिका एक महाकपि हनी रुदिर बम धंडी धनबनी। रे सठ, तू मेरा भेद नहीं जानता कि सब चोर ही मेरे आहार हैं। महाकपि ने उसे घूंसा मारा जिससे वह लोहू बमन करती हुई लुढ़क गई। पुनि संभारी उठी सोलंका जोर पानी कर विनय सशंका। जब रावणी ब्रह्मावर दीना चलत ब्रंज कहा मोहि चीना। फिर संभलकर लंकिनी उठी और हाथ जोड़कर शंका सहित प्रार्थना करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे यह लक्षण बताया था कि बिकल हौसते कब के मारे तब जानिश निश्चर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नैन राम कर दूता। जब तू बंदर की मार से बिकल हो जाओ तब जान लेना कि अब राक्षसों का संहार होगा। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देख पाई। नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली। जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और जो पल भर के सत्संग का सुख है वह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं होते। नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकार मिताई गोपद सिंधु अनर्चित लाई। हृदय में कौशलाधीश का स्मरण करके नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए। उसको विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करता है। समुद्र गौ के खुर के समान हो जाता है। आग ठंडी हो जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही। राम के पार कर चितवा जाही। अतलग रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमेर भगवाना। हे गरुण, सुमेरु पर्वत उसको धूल के समान हो जाता है जिसको श्री रामचंद्र जी दया दृष्टि से देखते हैं। बहुत छोटा रूप धारण कर हनुमान जी भगवान का स्मरण कर नगर में घुसे। मंदिर मंदिर प्रतिका शोधा देखे जत अग्निद्योत आगे दशानन। मंदिर माही अति विचित्र कही जा सुनाई। उन्होंने हर एक घर ढूंढा जहाँ तहाँ अग्नित योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए। वह बहुत ही विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपिते ही मंदिर मऊ नदीक वैदेही। भवन एक पुण्यदीक शोभा हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को सोते देखा पर महल में जानकी जी नहीं दिख पड़ी। फिर एक सुंदर भवन देखा, वहाँ भगवान का मंदिर अलग बना हुआ देखा। नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। राम आयुध अंकित गृह शोभा वरन न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराई। श्री राम जी के धनुष बाण से अंकित उस परम सुंदर मंदिर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ तुलसी के नवीन वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका
निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मनमुह तरक करे कप लागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका में तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। इस प्रकार हनुमान जी विचार करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हरस कप सज्जन चीना, ऐसन हट करियो पहचाने, सात्य होई न कारजानी, विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। उन्होंने राम राम स्मरण किया। सुनते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सज्जन जाना। उन्होंने सोचा कि इनसे हट करके पहचान करूंगा, साधु जन से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने वचन सुनाया। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे विप्र, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदर्शन में कोई, मोरे हृदय प्रीति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हो रही है, अथवा आप रामचंद्र जी के चरणों के कोई प्रेमी हैं जो मुझे बड़भागी करने आए हैं। नाथ भगत यति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने सब कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और रामचंद्र जी के गुण समूह स्मरण कर दोनों के मन प्रेम में मग्न हो गए। नाथ भगत यदि सुखदायनी, देहु कृपा करियन पानी, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जे में दस न महु जीव बिचारी, तात कबो मोहि जानिए नाता, करिए कृपा भानुकुल नाता। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र हनुमान जी, सुनो, यहाँ हमारा रहना है ऐसा है जैसे दांतों के बीच बेचारी जीव रहती है। तात, मुझे अनाथ जानकर क्या श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे। ना तामस्तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। मेरा तमोगुणी राक्षसी शरीर है, साधन भी नहीं है, मन में श्री राम जी के चरणों में प्रीति भी नहीं है, परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हुआ कि श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दरस हट दीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री राम जी की कृपा है तभी आपने हट करके मुझको दर्शन दिए हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण, प्रभु रामचंद्र जी की यह रीति है कि अपने भक्त पर सदा प्रीति करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तई दिन ताहि न मिले आहारा। कहो मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बंदर, सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातः काल जो मेरा नाम लेवे तो उसे भोजन भी नहीं मिले। नाथ भगत यति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पानी, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीने कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। हे मित्र सुनो, ऐसा तो मैं अधम हूँ, पर मुझ पर भी राम जी ने कृपा की है। प्रभु के गुणों को स्मरण कर दोनों की आंखों में आंसू भर आए। नाथ भगत यति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी, जानत हूँ स्वाम विसारी, फिरहित काहे न होय दुखारी, ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानबूझकर ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं, वे मनुष्य दुखी क्यों न हो। इस भांति रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए दोनों ने अनिर्वचनीय विश्राम पाया। ओम हरे। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विदि जनक सुताता रही। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण ने वह सब कथा कही जिस भांति वहां सीता जी रहती थी। तब हनुमान जी बोले, सुनो भाई, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, कर स्वरूप गए पुनः बन अशोक सीता रह जयवा। विभीषण ने सब युक्ति सुनाई। तब हनुमान जी विदा मांग कर चले। फिर वही रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनई मोकीन प्रणामा, बैठे बैठे बीते जात निश जामा, कृष तन शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपत गुण सेनी। हनुमान जी ने सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। वहां बैठे रात बीत जाती है, शरीर दुबला हो रहा है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में राम जी के गुणों को जप रही है। नाथ भगत यति सुखदायनी, देव कृपा करियन पायनी, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी वा पवन सुत देख जानकी दीन। नाथ भगत यति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पानी। सीता जी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लग रहा है। जानकी जी को दीन देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। नाथ भगत यति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पानी। तरुपल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई, तय अवसर रावण तयावा, संग नारी बहू के बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, अब क्या करना चाहिए। उसी समय रावण आ पहुंचा। उसके साथ श्रृंगार की बहुत सी स्त्रियां थी। बहुविध सीता समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखियानी मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता को बहुत भांति से समझाकर शाम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण बोला, हे सुंदरी, हे सुनैनी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तवंचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा, त्रिंधर रोट कहत वैदेही, सुमेरा पति परम स्नेही, मैं तुम्हारी दासी बनाऊंगा।
यह मेरी प्रतिज्ञा है, तुम एक बार मेरी ओर देखो। अपने परम स्नेही का स्मरण कर आड़ में तिनका रख सीता जी बोली, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबों की नलनी करे विकासा, असमन सबोज कह जान की, खल सुधने रघुवीर बान की। रे दशमुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलनी कभी खिलती है? तू ऐसा ही मन में समझ ले। सीता जी फिर बोली, रे दुष्ट, तुझे रघुनाथ जी के बाण की शुद्धि नहीं है। सठ सूने हरियाणे मोही, अधम लज्ज लाज नहीं तो ही। रे मूर्ख, तूने मुझे सूने में हर लाया है, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती। नाथ भगत ये सुखदायनी, देव कृपा करियन पानी। आप ही सुन खद्योत्सम राम ही भानु समान, परसु बचन सुन काढ़े ऐसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर तथा कठोर वचन सुन रावण बहुत खिसियाकर क्रोध में बोला, नाथ भगत ये सुखदायनी, देहु कृपा करियन पानी। सीता तय मम कतपाना, कटिहु तव शिर कठिन कृपाना, नाहि तत्सपदी मानु मम बानी, सुमुखो न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, तेरा शिर इस पैनी तलवार से काटता हूँ, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं मानेगी तो जीवन की हानि होगी। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर शम दशकंदर, शोभुज कंठ की तवस घोरा, सुनसठ प्रवान पर मोरा। सीता जी बोली, रे मूर्ख, तू सुन, प्रभु की भुजा जो नील कमल की माला के समान व हाथी की सूंड के समान सुंदर है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी पैनी तलवार ही, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। चंद्रहास हरो मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निश्चित वह बरदारा, कह सीता हर मम दुख भारा। रे चंद्रहास, हे चंद्रहास, श्री राम जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे दुख को तू हर ले। तेरी श्रेष्ठ धार रात्रि रूप है, तू मेरे दुख के भार को हर ले। सुनत बचन पुनीमानंदावा, मैं तनिया कही नीत बुझावा, कह सकल निश्चर बुलाई। सीते बहु वित्रा सब जाई, माज दिवस मुँह कहा न माना, तो मैं मारा कार कृपाना। सीता जी के ऐसे वचन सुन वह मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने नीति युक्त वचन कहकर उसे समझाया। तब रावण सब निशाचरियों को बुलाकर बोला कि सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ, यदि वह 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं उसे तलवार से मार डालूंगा। नाथ भगत ये सुखदायनी, देहु कृपा करियन पानी। भवन गये दशकंदर, यहाँ पिशाच वृंद, सीता त्रास दिखावई, धरे रूप बहुमंद। ऐसा कहकर रावण तो घर को चला गया और यहाँ राक्षसियां नाना प्रकार से भयंकर रूप धारण करके सीता जी को डर दिखाने लगी। नाथ भगत ये सुखदायनी, देहु कृपा करियन पानी। त्रिष्टा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका, शब्नों बोल सुनाए सपना, सीते से करो अपना। उसमें एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी जो ज्ञान में बड़ी चतुर और श्री राम जी के चरणों की प्रेमी थी। सबको बुलाकर उसने अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। सपने बानर लंका जारी, जादूधान सेना सब मारी, खर आरुण नगद दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा कि बानर ने लंका जला दी और निशाचरों की सेना को मार डाला। रावण नंगे शरीर गधे पर सवार था, उसके सिर मुड़े और 20 भुजाएं कटी हुई थी। ऐ विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर प्रिय रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा था और लंका मानो विभीषण को मिल गई। नगर भर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा, यह सपना में कहूँ पुकारी हुई है, सत्य गई दिनचारी, तास वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन पड़ी। मैं पुकार कर निश्चय से कहती हूँ कि 4 दिन के बाद यह सच हो जाएगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गईं और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। नाथ भगत ये सुखदायनी, देव कृपा करियन पायनी, जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुही, मारे निश्चर पोज। तब सब इधर उधर चली गई। सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने बाद यह नीच राक्षस मुझे मारेगा। ओम हरि। नाथ भगत ये सुखदायनी, देव कृपा करियन पायनी, त्रिष्टासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी, तजो देह कर बेग उपाय दुसे बिरह अब नहीं सही जाई। सीता जी त्रिष्टा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाली तुम ही हो, कोई ऐसा उपाय कर शीघ्र करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ दूं। दुसे बिरह अब सहा नहीं जाता। आनी काट रचिता बनाई, माता ननपुन दही लगाई, सत्य करही मम प्रीत सियानी, सोने को श्रवण सूल संबानी। हे माता, तुम लकड़ी लाकर चिता बना दो और फिर उसमें आग लगा दो। हे शयानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो। अब इन कानों से सूल के समान वचन कौन सुने। सुनत वचन पद गई समझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए सी, निशिना नल में सुकुमारी, यस कई सोनिज भवन से धारी। त्रिष्टा ने वचन सुनकर चरण पकड़ लिया, उन्हें समझाया और राम जी का बल प्रताप और सुयश सुनाया। वह बोली, हे राजकुमारी, रात में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कह वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मलई न पावक मिटई न शूला, दिखियत प्रकट गगनंगारा, अवन्ना अवते कउतारा। सीता जी मन ही मन बोली, दैव ही मेरे प्रतिकूल हो गया, ना तो अग्नि ही मिलती है न दुख ही दूर होता है।
आकाश में बड़े बड़े अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। पावक में शशि स्रवत नागी मानव मोहि जाने हदिभागी सुनई विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा भी अग्निमय है, परंतु मुझे भाग्यहीन जानकर यह भी आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनय सुन, मेरा शोक दूर कर और अपने नाम को सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना दे अग्नि जने करे निदाना। देख परम विरहा को सीता शोचन कपि कलप संबीता। तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल हैं, अग्नि दे विरह की सीमा को ना ला। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। नाथ भगत ये सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अंगार दीन हरसी उठ कर गए हो। तब हनुमान जी ने विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे उठा लिया। नाथ भगत ये सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय गुलानी। तब सीता जी ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी। सीता जी चकित होकर उसे देखने लगी और पहचान कर हर्ष व दुख से व्याकुल हो गई। जीत को सकई अजय रघुराई, मायते असरस न जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। वे विचारती हैं, श्री राम जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। सीता जी मन में नाना प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, या देवते सब कथा सुनाई। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी के सब दुख दूर हो गए। वह मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने शुरू से सब कथा सुनाई। श्रवणा में जय कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमान निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयउ। सीता जी ने कहा, जिसने कानों को अमृत रूपी है कथा कही है, हे भाई वह सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी निकट गए, उन्हें देख सीता जी ने मुंह फेर लिया। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह से देना सहिदानी। नरवान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने कहा, हे माता सीता जी, करुणामय की सच्ची कसम खाकर मैं कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने पहचानने के लिए यह आपको चिन्ह स्वरूप दी है। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बंदरों का साथ कैसे हुआ। तब वह सब कथा हनुमान जी ने कहकर सुनाई, जिस प्रकार साथ हुआ था। नाथ भगत ये सुखदायिनी देहु कृपा करियन पायनी। कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर सीता जी के हृदय में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन कर्म से श्री राम जी के सेवक हैं। नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी। हरिजन जान प्रीति अति गाड़ी, सजल नैन पुलका बड़बाड़ी। भूरत बिरह जलधि हनुमाना, भय उतात मुँह कहूँ जल जाना। हरि भक्ति जानकर मन में बड़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। सीता जी बोली, हे तात हनुमान, वियोग रूपी समुद्र में गोते खाती मुझको तुम नाव रूप हो गए। अब कहूँ कुशल जाओ बलिहारी, अनुसह सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। सुखधाम प्रभु की कुशल कहो, मैं बलिहारी जाऊं अनुसहित करके घर के शत्रु। श्री रामचंद्र जी तो कोमल और दयालु हैं, फिर हे तात अब यह निष्ठुरता किस कारण धारण कर ली है। सहजबानी सेवक सुखदायक, कबहू के सुरति करत रघुनायक। कबहू नयन मम शीतलता, हुई है नरख श्याम मृदु गाता। अपने सेवक को सुख देना तो उनकी स्वाभाविक आदत है। क्या वे कभी मेरी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल श्याम शरीर को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन न आव नैन भरबारी, आह नाथ हो निपट विसारी। देख परम विरहा को सीता बोला, कपि मृदु वचन विनीता। नेत्रों में जल भराया, बोल मुख से नहीं आता। हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी सुंदर और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जननी मानव जे ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, कृपा के धाम लक्ष्मण जी सहित कुशल से हैं, परंतु वे आपके वियोग से बड़े दुखी हैं। हे माता, आप मन को छोटा ना करिए, उनके हृदय में आपसे दूना प्रेम है। नाथ भगत ये सुखदायिनी देहु कृपा करे अनपायनी। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर।
हे माता, अब श्री राम जी का संदेश धैर्य पूर्वक सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी भी गदगद हो गए, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भर गए। नाथ भगत ये सुखदायिनी देहु कृपा करियन पानी, कहे राम वियोग तव सीता मोह सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनु किसानु, काल निशा समय निशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मुझे सब वस्तुएं विपरीत हो गई हैं। नए नए पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंतमन सरसा, बारित तपत तेल जन बरसार, जेहित रहे करते पीरा, और अगश्वास समतवेद समीरा। और कमल वन भालों के वन के समान हो गए हैं, बादल मानो गर्म तेल के समान, गर्म तेल वर्षाते हैं। जो हितैषी थे वही पीड़ा देने वाले हो गए हैं। त्रिविध वायु सांप की फुंकार के समान हो गई है। कहे उते कछ दुख गटी होई, काई कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर्मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। कहने से दुख कुछ कम होता है, पर किससे कहूँ, यह दुख कोई जान नहीं सकता। मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तोई पाई, पाही जानु प्रीति रस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। सो वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। मेरे प्रेम का सार इतना ही मैं जान लेना, इतने में ही जान लेना। श्री रामचंद्र जी का संदेश सुन सीता प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की भी शुद्धि नहीं रही। कहे कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुने मम बचन तजौ कदराई। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके हृदय में धीरज धरो, उनकी प्रभुता को हृदय में रख, मेरे वचनों को सुन व्याकुलता छोड़ दो। नाथ भगत ये सुखदायिनी देव कृपा करि अनपायनी। निश्चरण कर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानू। राक्षस समूह पतंगों के तुल्य हैं और श्री राम जी के वाण अग्नि रूप है। हे माता, राक्षसों को भस्म हुआ जानकर हृदय में धीरज धरो। नाथ भगत ये सुखदायिनी देव कृपा करें पायनी। जो रघुवीर हो तो शुद्ध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तंबरूत कहे जात दान की। हे जानकी जी, यदि श्री राम जी ने खबर पाई होती तो देर न करते। राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। नाथ भगत ये सुखदायिनी देव कृपा करें पानी। अवहि मातु में जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर दुईरा, कपिल सहित अहि रघुवीरा। निश्चर मार तो लई जई है, त्यू पर नार त्यू पुर नारद आदि जस गए हैं। हे माता, मैं आपको अभी लिवा ले चलूं, परंतु श्री राम जी की शपथ है, उनकी ऐसी आज्ञा नहीं है। इसलिए हे माता, कुछ दिन और धैर्य रखो। बानरों सहित श्री राम जी यहाँ आवेंगे, वह निशाचरों को मारकर आपको ले जावेंगे। उनका यश नारद आदि तीनों लोकों में गावेंगे। नाथ है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जादूदान अति बड़ बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कवि प्रगट की ने देहा। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बंदर तुम्हारे ही समान छोटे होंगे और राक्षस तो बड़े ही बलवान हैं, अतः मेरे मन में बड़ी भारी शंका है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस सबयो, पुनः तब भयऊ, पुनः लघु रूप पवन सुत लयऊ। सोने सा पर्वताकार शरीर, युद्ध में बड़ा ही डरावना धीर बलवान शरीर था। तब जानकी जी के मन में भरोसा हुआ। हनुमान जी ने फिर वही छोटा सा रूप धारण कर लिया। नाथ भगत ये सुखदायिनी देव कृपा करें पानी। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाए परम लघु व्याल। हे माता सुनो, बंदरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सांप भी गरुण को खा सकता है। नाथ भगत ये सुखदायिनी देव कृपा करें पानी। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से भरे वचन सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। हनुमान जी को रामचंद्र जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल व बुद्धि के निधान हो, अजर अमर गुरु निधिसुत हो, करूं बहुत रघुनायक छो, करूं कृपा प्रभु असुन कानन, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तुम्हें बुढ़ापा ना आए और अमर और गुण निधान हो, श्री राम जी तुम पर सदा कृपा करें, श्री राम जी कृपा करें। ऐसा कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार ना इस पसीसा बोला वचन जोर कर कीसा, अब कृत्य भयु में माता, आशीषता अमोघ विख्याता। और बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अटल है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनो मात मोई अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुनसुत करें विपिन रघुवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिनकर भय माता मोई नाही, जो तुम सुख मन मानो मन माही।
हे माता, वृक्षों में सुंदर फल लगे देखकर मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस फुलवारी की रक्षा बड़े बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। हनुमान जी ने कहा, यदि आप मन में सुख मानो तो मुझे उनका डर नहीं है। नाथ भगत ये सुखदायनी देहु कृपा करे अनपानी, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे जानकी जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। सीता जी ने हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर कहा, हे तात जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रखकर मीठे फल खाओ। नाथ भगत यदि सुखदायनी देहु कृपा करे अनपानी, चले उनाए सिर बैठे बागा, फल खा रहे सु फल खाए सी तरु तोरे लागा रहे, तहाँ बहु बठरक बारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। बिच जानकी जी को सिर नवाकर बाग में घुस गए और फलों को खाकर वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा राक्षस थे, उनमें से कुछ को मार डाले, कुछ ने रावण के यहाँ जाकर पुकार की, नाथ एक आवा कबारी ते ये सोग बाटिका उजारी, खाए फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दे मर्दे मई डारे। हे तात, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक बाटिका उजाड़ दी, फल खाए, पेड़ों को उजाड़ डाला तथा रखवालों को मसल मसल कर धरती पर डाल दिया है। सुन रावण पठे बट नाना तिने दे, गरजू हनुमाना सब रजनी चरकप संगारे, गए पुकारत कछुआ मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, जिन्हें देखकर हनुमान जी गरजे। कपि ने सब राक्षसों को मार डाला, जो कुछ अधमरे थे वे जाकर पुकारे, पुण्य पटे होते अच्छु कुमारा, चला संगले सुबटा पारा, आवत देख बिटप गई तरजा, ताई निपाती महाधुन गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, असंख्य बड़े बड़े योद्धा लेकर चला। उसके आते देखकर हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ कर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गरजे। नाथ भगत सुखदायनी देव कृपा करे अनपानी, कछु मारे से कछु मर्देसी, कछु मिलाई धर दूरी, कछु पुंजाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। कुछ को मार डाले, कुछ को मसल डाले, कुछ को धूल में मिला दिए, कुछ भागकर फिर रावण से पुकारे, हे नाथ, बंदर बड़ा बलवान है। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करे अनपानी, सुनिश्रुत बदलंग के सरिसाना, पठे मेघनाथ बलवाना, मारस जन सुध बांध स्थाई, देखियो कपि कहाँ कराई। पुत्र वध सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और उसने बलवान मेघनाथ को भेजा और कहा, हे पुत्र, उसको मारना नहीं, बांध कर ले आना, जिससे यह देखा जाए कि कहाँ का बंदर है। चला इंद्रजित अद्भुत जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण बटावा, कटकटाई गर्जा और धावा। इंद्र को जीतने वाला महायोद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब बलवान योद्धा आया है। वे बड़े जोर से गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, व्रत की लंकेश कुमारा, रहे महाभट्टा के संग, गही गही कपि मर्दई निजंगा। एक भारी वृक्ष उखाड़कर मेघनाद के ऊपर प्रहार कर उसका रथ तोड़ उसे रथ से हीन कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े वीर योद्धा थे उन्हें पकड़कर अपने शरीर से मचलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भेरे जुगल मानो गजराजा। मुठी का मार चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उनको मारकर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गए हों। उसे एक घूंसा मारकर हनुमान जी पेड़ पर जा चढ़े। उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीनिस बहु पाया, माया जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत सी माया रची, फिर भी पवन पुत्र हनुमान जी जीते नहीं जाते। नाथ भगति सुखदायनी देव कृपा करी अनपायनी, ब्रह्म अस्त्र से ते साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। तब उसने ब्रह्मास्त्र लिया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र को निष्फल करता हूँ तो इसकी महिमा नष्ट हो जाएगी। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करे अनपानी, ब्रह्मवान कपि कहूँ ते ही मारा, पर तो बार कटुक संगारा, ते देखा कब मूर्छित भयो, नाग पास बांधिश लगे। उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा, परंतु गिरते समय भी बहुत सी सेना का नाश कर दिया। जब उसने जाना कि हनुमान जी मूर्छित हो गए तो वह उन्हें नागपाश में बांध कर ले गया। जा सुनाम जपि सुनऊ भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी, तास दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बनावा। हे पार्वती सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत भी कहीं बंध सकता है? किंतु स्वामी के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने को बंधवा लिया। कपिबंधन सुने निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा, सब आए दसमुख सभा, देख कप जाए कहीं न जाए, कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के हेतु सभा में आए। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी, उसके ऐश्वर्य का वर्णन कुछ नहीं किया जाता। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिगन महु गरुण असंका। दिक्पाल हाथ जोड़े हुए नम्रता से खड़े हैं और डरते हुए सब रावण की भ्रकुटी देख रहे हैं। ऐसे वैभव को देखकर कपि के हृदय में तनिक भी शंका ना हुई, जैसे सर्पों में गरुण निशंक रहता है। नाथ भगति सुखदायनी देव कृपा करें पानी, कपि विलोक दशानन भेजा गए दुर्वाद, सुत बद सुरथ कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहकर खूब हंसा, फिर पुत्र का वध याद करके उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। नाथ भगति सुखदायनी देव कृपा करें पानी,
कैलंकेश कबंते कीसा कही केवल घाले ही बन खींचा की दो श्रवण सुनई नहीं मोही देखी अति असंख्य सठ तो रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? किसके बल से तूने वाटिका का नाश किया? क्या तूने मेरा नाम कभी कानों से नहीं सुना? रे सठ, तू मुझे बड़ा निडर दिखाई देता है। मारे निष्ठुर कई अपराधा कौशल तो न प्राण की बाधा सुन। रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जाज विरचित माया, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? हनुमान जी बोले, हे रावण सुन, जिस परब्रह्म के बल से माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है, जाके बल बिरंच हरि ईसा पालत सृजत हरद सीसा जाबल सी धर सहसानन अंड कोश समेत गिरि कानन, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों संसार को रचते हैं, पालन करते हैं और नाश करते हैं, और जिनके बल से शेष जी जंगलों और पर्वतों सहित पृथ्वी को धारण किए हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सटन से कावन दाता, हर को दंड कठिन जय बन जाते ही समेत नृप दल मंज गंजा, खरदूषण त्रिशरार वाली बदे सकल अतुलित बलशाली, जो ईश्वर देवताओं की रक्षा के लिए और तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करता है, जिसने महादेव जी के कठोर धनुष को तोड़ा और सब राजाओं के घमंड का नाश कर दिया, और जिसने खरदूषण त्रिशरा बाली आदि बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर डाला। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करें पानी, जाके वल्लभ लेसते जिते उचराचर झारी, तास दूत में जाकरी हरियाणु प्रिय नारी, जिसके बल के लेश मात्र से तूने सब चराचर को जीत लिया, जिसकी प्यारी स्त्री को तू चुरा लाया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करें पानी, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहसबाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जश पावा, सुन कपि बचन बेहसी बिहरावा। तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूँ, तुम सहस्त्रबाहु से लड़े थे और बाली के साथ युद्ध करके तो तुम्हें बड़ा यश प्राप्त हुआ था। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने हंसकर डाल दिया। खायो फल है प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरुका, सबके दे परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमारक गामी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और बानरी आदत से वृक्षों को तोड़ा। हे दैत्यराज, अपना शरीर सबको प्रिय है। कुमारगी राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे ते, पर बांधे उतने तुम्हारे मोहि न कछ बांधे, की लाजा खींचहु निज प्रभु कर काजा। जिन राक्षसों ने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, इस पर तुम्हारा पुत्र मेघनाथ मुझे बांध लाया। मुझको अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करो जोर कर रावण सनो, मान तज मोर सिखावन, देखो तुमने इसको विचारे भ्रम तज भजो भगत भयारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान को छोड़ मेरी शिक्षा को सुनो। तुम अपने कुल का विचार करके देखो और भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरत काल डराए, जो सुरसुर चराचर खाई, तासों बैर कबहुनी कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता दानव और संसार के सब चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से डरता है, उन्हें उनसे कभी शत्रुता ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। नाथ भगति सुखदायनी देव कृपा करियन पानी, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसारी। घर के शत्रु श्री राम जी प्रणत पालक तथा दया के समुद्र हैं, शरण में जाने पर तुम्हारे अपराध को भुलाकर तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। नाथ भगति सुखदायनी देव कृपा करियन पानी, रामचरण पंकज द्रऊ लंका चल राज, तुम करो रिस्पुलस्त जश विमल मयंका, तेईस बहुजन हो लंका। तुम राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका में अटल राज्य करो। पुलस्त ऋषि का यश निर्मल चंद्रमा है, उसमें तुम कलंक न बनो। राम राम बिन गिरा न सुहा, देख विचार त्याग मनमोहा, बसनहीन निशो सुरारी, सब भूषण भूषित वरनारी। अहंकार व अज्ञान को छोड़कर हृदय में विचार कर देखो कि बिना राम नाम के वाणी शोभा नहीं पाती। हे देव, शत्रु सुंदरी स्त्री अनेक आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही, पाई बिन पाई सजल मूल, जिन सरतन नाही बरस गए पुन तब सुखाई। रामचंद्र जी विमुख होकर यह ऐश्वर्य और संपत्ति पाई हुई भी जाती रहेगी और ना पाने के समान है। जिन नदियों में सोता नहीं है, उनका जल वर्षा हो जाने के पश्चात सूख जाता है। सुन दसकंड कहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अस्तो ही, सके न राख राम कर दो ही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामचंद्र जी से विमुख पुरुष का कोई रक्षक नहीं है। हजारों शंकर, हरि और ब्रह्मा जी भी रामचंद्र जी के बैरी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करियन पानी, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, बजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जो अभिमानी मोह की जड़ और बहुत से दुखों को देने वाला है,
उसे त्याग दो और कृपा सिंधु श्री रघुकुल श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदब कहे नाथ भगत ये सुखदायिनी देव कृपा करे अन पानी। जदब कहे कपि अतीत बानी भगत विवेक विरत ऐसानी। बोला वियश महा अभिमानी मिला हम ही कपि गुरुबण ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से भरी हुई बड़ी भलाई की बात कही, तो भी अभिमानी रावण हंसकर कहने लगा कि यह बंदर तो मुझे बड़ा ही ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आए कल तो ये लागे सी अधम सिखावन मोही उल्टा हुई है। कह हनुमाना मत तोर प्रकट में जाना। रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मुझे उपदेश देने चला है। हनुमान जी ने कहा उसका उल्टा होगा, अर्थात तेरी मौत निकट आ गई है, तुझे मति भ्रम हो गया है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना बेग न हरऊ मूढ़ कर प्राणा। सुन दिशाचर मानंद आए सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित होकर बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र क्यों नहीं ले लेते। यह सुनकर राक्षस मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण आ गए। नाई शीस कर विनय बहुता नीत विरोध न मारे दूता। आनदंड कछु करी गुसाई सब ही कहा मंत्र भल भाई। शीस नवाकर बोले और बहुत विनय करके विभीषण ने रावण से कहा, हे महाराज, दूत को मारना ठीक नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है, इसे कोई और दंड दीजिए। सबने कहा सलाह ठीक है। सुनत बेहस बोला दस कंदर अंग भंग कर पटई बंदर। यह सुनकर रावण हंसकर कहने लगा, अच्छा इस बंदर को अंग भंग करके भेजो। नाथ भगति सुखदायिनी देव कृपा करें पानी। कब के ममता पूछ पर सबई कहू समझाए। तेल बोर पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की प्रीति पूंछ पर अधिक रहती है, अतः उसी को तेल में डुबाकर कपड़ा बांधकर आग लगा दो। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देव कृपा करे अन पानी। पूंछहीन बानर तन जाए तब सजने न तले आए। जिनके कीनत बहु बढ़ाई देखो मैं तिनकी प्रभुताई है। बंदर पूंछहीन होकर वहां जाएगा तब यह अपने स्वामी को ले आवेगा जिनकी इसने बहुत ही बड़ाई की है। मैं उनकी प्रभुता देखना चाहता हूँ। बचन सुनत कब मन मुस्काना भई सहाय। सारद में जाना जात दान सुन रावण बचना लागे रचे मूड से रचना। वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए कि ज्ञात होता है सरस्वती जी ने सहायता की है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख निशाचर वही तैयारी करने लगे। राह नगर बसन के तेला बाणी पूछ की इनकब खेला कौतुक कहीं आए पुरवासी। मारे चरण करें बवासी। लंका में वस्त्र घी और तेल नहीं रहा और हनुमान जी ने यह खेल किया कि पूंछ बढ़ा ली। नगर के लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को लात मारते हैं और हंसी करते हैं। बाजे ढोल दे सब तारी नगर फेरी पुणे पूछे प्रजारी। पावक जरक देख हनुमंता भरे परम लग रूप तुरंता। निबुक चढ़े कब कना कटारी भाई सभी निशाचर नारी। ढोल बज रहे हैं, सब तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को सारी लंका में घुमाकर पूंछ में आग लगा दी। आग लगी देखकर हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए, फिर कूदकर सोने की अटारियों पर चढ़ गए। उन्हें देखकर निशाचरों की स्त्रियां डर गई। नाथ भगति सुखदायिनी देव कृपा करें पानी। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरो 49 अट्टहास करी गर्जा। कपि बड़े लाग आकाश। भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और आकाश में जा लगे। दे नाथ भगति यदि सुखदायिनी देव कृपा करें पानी। देह विशाल परम हरुआई मंदिर दे मंदिर चढ़ाई। जरे नगर भालोक बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। शरीर बहुत बड़ा परंतु हल्का था। वे एक मकान से दूसरे पर भागकर चढ़ जाते हैं। लंका जल रही है, उसमें तो करोड़ों कराल लपटें निकल रही हैं जिससे लोग बेहाल हो रहे हैं। तातु मातु हा सुनी पुकारा। ए अवसर को हमें बारा। हम जो कायक अपनी हुई बानर रूप धरेश्वर कोई। हा बाप हा मैया पुकार रहे हैं। इस समय हमें कौन बचावेगा। हमने पहले ही कहा था यह बंदर नहीं है, कोई देवता बंदर का रूप धरकर आया है। साधु भज्ञा फल ऐसा जरी नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर ने में सिकमा ही एक विभीषण कर गए नाही। महात्माओं का अपमान करने का फल ऐसा ही होता है। अनाथ के नगर के समान नगर जल रहा है। महावीर जी ने एक क्षण में नगर जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। ताकर दूत अनल जैसे जा जराना सोते कारण गिर जा। उलटपट लंका सब जारी कूद पर अपन सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, हनुमान जी तो उन्हीं के दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया है, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। कपि ने लंका को उलट पलट कर जलाया और समुद्र में कूद पड़े। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देव कृपा करें पानी। पूछ बुझाई खोई श्रम धर लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भई होकर जोर। फिर हनुमान जी पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और छोटा सा रूप बनाकर जानकी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नाथ भगत यदि सुखदायिनी देव कृपा करें पानी। मात मोहि दीजय कच्चीना जैसे रघुनायक मुझ दीना। चूड़ामणि उतारते देव हर्ष समेत पवन सुत लेव। और बोले, हे माता मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुद्रिका दी थी तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ले लिया। कहु तात अस्मोर प्रणाम सब प्रकार पूरन कामा दीन दयाल ब्रज संभारे हरौ नाथ संकट वारी। सीता जी ने कहा, हे तात प्रभु से मेरा प्रणाम कहकर ऐसा कहना कि आप तो सब प्रकार पूर्ण काम है। अब आप दीन दयालु होने के यश को याद करके मेरे भारी संकट को दूर करिए।
तात सकृषुत कथा सुनायो बान प्रताप प्रभु समझायो मार दिवस भू नाथ नावत तो पुन मोहि जियत नहीं पावा। हे तात इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि हे नाथ आप महीने भर में ना आवेंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहे कपि कई विधि राखो प्राणा तुम हो तात कहत अब जाना तो ही देख शीतल वे छाती पुनमो को उषो दिन सुराती। हे कपि कहो मैं किस तरह अपने प्राण रखूं। तुम भी अब यहाँ से जाने के लिए कहते हो। तुम्हें देखकर कुछ छाती ठंडी हुई थी और अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात है। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करे अन पानी जनक सुतई समझाए कर बहु विधि दीन चरण कमल से नाय कपि गबन राम पैकीन। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करे अन पानी। हनुमान जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर धीरज दिया और उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलत महाधुन गर्जे सवार गर्भ से सुनने चरणाए नाग सिंधु ए पार अयावा सबत किरकिला कपिन सुनावा। चलते समय बड़े जोर से गर्जना की जिसे सुनकर निशाचरों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। समुद्र के इस पार आए और बानरों को आनंद ध्वनि सुनाई दी। हर से सभी लोग हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीने रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था, शरीर में तेज विराजमान था। यह देखकर वे जान गए कि ये श्री राम जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी तलपत मीन पाव जिम्बारी चले हरस रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा। सब बड़ी प्रसन्नता से सुखी होकर मिले जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जावे। सब वानर प्रसन्नता से नई नई कथाएं कहते और पूछते हुए श्री राम जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सबाए अंगद सम्मत मधु फल खाए रघुवारे जब बर्जन लागे मुष्ट प्राण हनस सब आगे। तब सब बानर मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से मीठे फल खाए। जब रखवाले मना करने लगे तो मारे मुक्कों के उन्हें भगा दिया। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करे अन पानी जाए पुकारे ते सब अनुजार युवराज सुन सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद ने वन उजाड़ डाला। यह सुन सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करे अन पानी जो न हो सीता सुधि पाई मधुवन के फल सगई काई। ये विद्वान विचार कर राजा आए गए कब सह समाजा। यदि सीता जी की खबर ना मिलती तो वे मधुवन के फल कैसे खा सकते थे। राजा सुग्रीव इस प्रकार मन में विचार कर ही रहे थे कि सब बानरों का समाज वहां आ गया। आए सबन ना वापस ईसा मिले सबन अति प्रेम कपीसा पूछी कुशल कुशल पर देखी राम के पापा काज विषय की। सबने आकर चरणों में शीश नवाया। वह बानर राज सबसे बड़ी प्रेम से मिले। सुग्रीव ने कुशल पूछी। बानरों ने कहा आपके चरणों के दर्शन से ही कुशल है। श्री राम जी की कृपा से उत्तम कार्य हुआ है। नाथ काज की ने हनुमाना राखे शकल कपिन के प्राणा सुन सुग्रीव बहुत ते मिले कपिन सहित रघुपति चले। हे नाथ हनुमान जी ने कार्य पूरा किया और सब बानरों के प्राणों की रक्षा की। यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और सब बानरों से श्री रामचंद्र जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा कि एक आज मना रस विषय का पटिशिला बैठे दो भाई परे सकल कप चंदन जाई। श्री रामचंद्र जी ने बानरों को आते देखा जो कार्य पूर्ण किए हुए बड़े प्रसन्न चित्त थे। दोनों भाई इस स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। बानर आकर उनके चरणों पर गिरे। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करे अन पानी प्रीत सहित सब भेड़े रोगपत करना पुंज पूसी कुशल नाथ अब कुशल देखपत कंज। दया की राशि श्री राम जी सब बानरों से प्रीति पूर्वक मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा हे नाथ आपके चरण कमलों को देखने से अब सब कुशल है। जामबंद कह सुन रघुराया जा पर नाथ करो तुम दाया ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुन मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवंत ने कहा हे रघुनाथ जी सुनिए जिस पर आप कृपा करते हैं उसका सदा भला होता है और सदा कुशल बनी रहती है। सुरनर मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण सागर तासु जत्र लोग उजागर प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू। वही विजयी है और वही गुणों का समुद्र है। उसी का उज्ज्वल यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो सकता है। हे नाथ आपकी कृपा से सब काम पूर्ण हो गया। हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसो मुख न जाय सो वर्णी पवन तरे के सर सुहाय। जाम्बवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ हनुमान जी ने जो कार्य किया है हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जाम्बवंत ने हनुमान जी के मनोहर चरित्र राम जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मने अति भाई पुनि हनुमान हरसि लाए। कहो तात के भांत जानकी रहत करत रक्षा सुप्राण की। यह सुनकर वे श्री राम जी को बहुत प्यारे लगे और उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा हे तात जानकी किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करे अन पानी नाम पारु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। वे बोले आपका नाम अहरनिश रक्षक है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों में आपके चरण रूपी ताले हैं। फिर प्राण किस राह से जावे। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करे अन पानी चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लायु सोई लीनी।
नाथ जुगल लोचन बरबारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। फिर मुझे वह चूड़ामणि दी जिसे श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय से लगा लिया। हे नाथ, नेत्रों में आंसू भरकर सीता जी ने कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत कहु प्रभु चंद्रा, दीन बंधु प्रण तारित हरना। मन क्रम वचन चलन अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। लक्ष्मण जी समेत प्रभु के चरण पकड़कर विनय करना कि आप दीन बंधु और शरणागत के दुख को दूर करने वाले हैं। मैं तो मन वचन और कर्म से चरणों की अनुरागिणी हूँ। किस अपराध से प्रभु ने मुझे त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनैनन को अपराधा, निसरत प्राण करे हटवादा। हाँ, एक दोष मैं स्वीकार करती हूँ कि आपके बिछुड़ते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। हे नाथ, यह अपराध तो नेत्रों का है जो प्राणों के निकलने में हट करके बाधा करते हैं। विरह अगिनतन तूर शरीरा, श्वास जरे छन माई शरीरा। नयन श्रवई जल ने हित लागी, जरे न पाओ दे बिरहागी। वियोग अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास वायु है, क्षण भर में जल सकता है, पर नेत्र आपके हित यानी आपके दर्शन की आशा के कारण जल बरसाते हैं, जिससे विरह से भी शरीर जल नहीं पाता। सीता के अति विपद विशाला, अब नहीं कहे बल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, उसका ना कहना ही भला है। नाथ भगति सुखदायिनी, देव कृपा करि अनपायनी। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहे कल्प संबीत। बेग चली प्रभु आनी, भुजबल खलदल जीत। हे दया निधान, सीता जी का एक एक क्षण कल्प के बराबर बीतता है। हे प्रभु, आप जल्दी चलकर अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों के दल का नाश करके सीता जी को ले आइए। नाथ भगति यति सुखदायिनी, देव कृपा करि अनपायनी। सुन सीता दुख प्रभु सुखाना भरी आए। जल राग जिनैना बचन काहे, मन मम गति जाए। सपने भूजे विपद की दाई। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम श्री राम जी के कमल नेत्रों में आंसू आ गए।